लूप्स कितने तरह के होते हैं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे वाइल, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच लूप, यही तो सबसे पहले मैं वाइल का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो वाइल बेसिकली वाइल एग्जीक्यूट until condition hold true, करेक्ट। सो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा वाइल लूप का कि आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करें num इक्वल टू 1, दैट इज द इनिशियलाइजेशन फेज। देन आप डिफाइन करें कि वाइल num लेस देन इक्वल टू 5, कि ये वाइल जब तक चले जब तक n num की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 5 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज रखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल काम क्या होगा, सर ये तो चलते ही रहेगा, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा, क्योंकि मैंने ये तो बताया नहीं इस लूप को रुकना कहाँ है, सर यहाँ रुकना है। तो अभी तो नम की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मुझे हर एक प्रोसेस के बाद में यहाँ पर नम इक्वल टू नम प्लस 1, दैट मीन्स देखो कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने के लिए हमारे पास नम प्लस प्लस है ना, वो मैंने जो बताया था, ये शॉर्ट हैंड होता है एक तरीके से काम करने का, और ज्यादातर यही यूज करते हैं डेवलपर। या तो ये लिख सकते हो, और इसका एक और शॉर्ट हैंड है कि नम प्लस इक्वल 1, ये भी शॉर्ट हैंड है। देखो 3 मेथड हैं इसी एक चीज को लिखने के। तो अब मैं इसको रन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आप इसको यहाँ से रन कीजिए। तो क्या हुआ, आपको यहाँ से आउटपुट मिल गया कितनी, वाइल। आप चाहते हो इसके बाद में नम की वैल्यू भी आए, तो कोमा कोमा नहीं लगेगा एक्चुअली, यहाँ पर प्लस लगेगा। तो 5 आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा नहीं अब तो इसमें मुझे, ये तो एक हुआ वाइल, वाइल में क्या हुआ, अगर कंडीशन आपने फॉल्स कर दी, अभी यहाँ पे भी 10 कर दिया, तो कंडीशन तो ट्रू होगी ही नहीं, 10 तो इससे छोटा नहीं है। जब वो इससे छोटा नहीं होगा तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आई। सो दैट इज द मेन डिफरेंस एंड मेन और द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द वाइल लूप। तो सर हम डू वाइल कैसे यूज करते हैं, डू वाइल का ये एडवांटेज है कि अगर डू वाइल ये कहता है कि अगर कंडीशन एक बार फॉल्स भी है तो एटलीस्ट वन टाइम आपका लूप जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हाई, इसका रीजन क्या है वो देखेंगे। तो डू वाइल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन होल्ड ट्रू, सॉरी कंडीशन होल्ड फॉल्स, कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी ये एटलीस्ट एक बार इसको जरूर एग्जीक्यूट कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप यहाँ से फिर लीजिए इंटीजर और ए, इसकी वैल्यू कितनी कर दी आपने, 1। तो सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे डू, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ मैंने क्या किया, डू कर दिया नाउ, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि सिस्टम डॉट और प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ लाइक डू वाइल, और डू वाइल पे हम यहाँ से यूज करते हैं ए, करेक्ट। और यहाँ पर लिखा जाता है इसमें वाइल कि a इज लेस देन इक्वल टू, मैंने इसे भी कितना कर दिया 5। तो दैट इज द सिंटेक्स। लेकिन अब ये a कैसे इंक्रीज होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्या करते हैं कि a प्लस इक्वल 1, ये देखो ये भी एक तरीका है। पहले हमने इक्वल टू a प्लस 1 लिखने से अच्छा ये लिख दिया। सो नाउ चेक द आउटपुट, कि आउटपुट क्या आएगी। तो डू वाइल कितने टाइम आया आपका, 5 टाइम आया। तो पहले ये चला था, तो ये तो चला ही नहीं क्योंकि मैंने कंडीशन को बंद कर दी। मैं इसको चला देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 से लेके 5 तक इसको रन किया, ऊपर से ये चल गया। लेकिन अगर डू वाइल ये कहता है अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एक बार चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट चलाता है,
बाद में कंडीशन चेक करता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। और मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि ये एक बार जरूर चल गया है। क्यों? क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, देन उसके बाद में इसने कंडीशन को चेक किया। अब एक होता है फॉर लूप। फॉर लूप इससे आसान है थोड़ा सा, क्योंकि वहां तीनों चीजें एक साथ हैं, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी। सो फॉर इंट ए या जो भी आई इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। ये चॉइस आपकी है। ए लेस देन इक्वल टू 5 और ए प्लस प्लस। तो तीन हिस्सों में डिवाइड है ये। पहला होता है ये इनिशियलाइजेशन, मतलब इसको स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, 2 से, 3 से, इट डिपेंड ऑन यू। सेकंड है कि कंडीशंस, कि आपको ये कंडीशन कैसे देनी है कि 5 करना है, तो ये कहां तक चलेगा? ए से लेके 5 तक। थर्ड फेज है इसमें इंक्रीमेंट का, ये हर एक स्टेप को 1 बाय 1 इंक्रीज करेगा। तो मैं यहां आया और यहां से मैंने क्या यूज किया? फॉर लूप और आई। इसको मैं यहां से रन करता हूं। तो सर फॉर लूप तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा मुझे। आई की वैल्यू क्या है इसमें? तो हमने क्या गलती करी सर? आई तो आपने यहाँ यूज ही नहीं किया है, कुछ और ही यूज कर लिया, ए। सो मैंने इसको रन किया और क्या हुआ यहाँ से? 4i 1 2 3 4 5। तो आप देखो इसमें से कौन सा सिंटेक्स आपको इजी लगा, देख के बताइए। फॉर लूप सबसे इजी लगा। तो वाइल में क्या था कि पहले कंडीशन चेक हो रही थी, बाद में स्टेटमेंट चल रही थी। डू वाइल में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन कंडीशन चेक हुई। सो दैट इज द रीजन कि वो एक बार चल जाता है। फॉर लूप में तीनों चीजें एक साथ हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देन फिर एक आपका इसमें वर्क होता है, फॉर ईच लूप की जो बात करी है, उसका पहला नॉर्मल विदाउट फॉर ईच के, नॉर्मल मैंने कहा एक एरे बना लिया, इंटीजर ARR। साइज कितना रख दिया इसमें? ये रखा। तो ये हटा दो इसमें से, जो मैंने साइज रखा था अभी फिलहाल। एक दूसरा मेथड भी होगा। तो मेरे पास कितने एलिमेंट है इसमें? 5 है। तो मैंने क्या कहा, एक फॉर लूप को चलाया, मुझे नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट, 5 है, 10 है, 50 है, 100। सो फॉर इंटीजर ए इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करेगा, और ए लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ तक चलेगा, और ए। तो जितने टाइम भी ये चलेगा आपका, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आई है कि वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो आप इसको यूज मत करो, कुछ यहाँ पे के कर लो। और जरा प्रिंट करो किसे? ARR को। तो आपने कहा सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और ARR का इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे? के। तो ये था कि लूप को चला दिया, ये देखो 10 20 30 लूप चला दिया, और मुझे नहीं पता कब तक वो लेंथ तक चलेगा। इसी चीज का एक मेथड और है कि आपके पास अभी यहाँ पे 30 होने में कितने भी इसमें भर देता हूँ, मुझे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आऊंगा और मैंने क्या करा, ऐसे वैल्यू आ गई। इफ यू रिमूव द एलन पार्ट, सो वो क्या करेगा? एक रो में आ जाएगा। एलन का मतलब ये होता है न्यू लाइन करना। तो मैंने यहाँ से एलन रखा, दैट मीन्स ये 1 बाय 1 न्यू लाइन में आया।
सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसको और छोटा किया जा सकता है, यस। सेकेंड मेथड, सो फॉर इंट ए कोलन ARR, वहां से जो वैल्यू उठ के आ रही है ARR, अच्छा पहले से है तो इसमें P रख दिया, तो जो ARR जो है, जो उसके अंदर से वैल्यू आ रही है, वैसे डेटा टाइप आप यहाँ पे रखें और यहां से आप प्रिंट करने की कोशिश करें। किसको? P को। सो नाउ सी द आउटपुट, की आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। आउटपुट इसने भी वही दी और इसने भी वही दी। यहाँ पे मुझे थोड़ा लिटिल बिट काम ज्यादा करना पड़ा, लेकिन इसने क्या कर दिया, वो चीज को और ज्यादा आसान कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इसमें इतने रखेंगे। लूप्स का टॉपिक हमारा यही रहा। तो लूप देखा गया तो पहले हमारा वाइल, फिर सॉरी पहले वाइल, फिर हमारे पास आया डू वाइल, फिर फॉर लूप, देन फिर हमने किसके ऊपर डिस्कस किया, फॉर ईच। ये फॉर ईच ये होता है, ये मैंने इसके साथ साथ आपको बताया है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इसमें इतने रखें।